हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और अब हम आगे करेंगे बच्चा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने प्रिपरेशन सीखे थे ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ जनरल मेथड्स। अब हम करेंगे बच्चा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली, राइट। तो बहुत ढेर सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देख लेते हैं अल्डिहाइड्स बनाने का, दैट इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड, राइट। और इस रिएक्शन को जो अभी मैं लिखूंगा उसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, रोजनमैन रिएक्शन, राइट। अक्सर आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि राइट रोजनमैन रिएक्शन, राइट। चलिए तो पढ़ते हैं क्या कह रही है असाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। ये कह रहा है असाइल क्लोराइड, जिसको एसिड क्लोराइड भी बोला जाता है, इस हाइड्रोजनेटेड, उसको हाइड्रोजनेटेड किया जाता है ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, राइट। इस पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज लिंडार्ड कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्डिहाइड, राइट। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल से देखते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्डिहाइड्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ असाइल क्लोराइड, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OCl, राइट। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं बच्चा with hydrogen by using a catalyst that is PD over barium sulfate, तो क्या होता है? This hydrogen attacks this carbon and the bond between carbon and chlorine breaks and this chlorine goes out. ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये क्लोरीन बाहर चला जाता है and in place of chlorine हमारे पास क्या जुड़ जाता है आके बच्चा? हाइड्रोजन, राइट। और एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ, राइट। तो ये हमारा बन गया अल्डिहाइड, ये हमारा बन गया अल्डिहाइड, राइट। एक और एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O एंड Cl प्लस, जब हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज लिंडार्ड्स कैटलिस्ट palladium over barium sulfate, तो again what will happen? This bond between carbon and chlorine breaks and chlorine goes out, ये chlorine बाहर आ जाएगा and in place of chlorine again कौन जुड़ जाएगा बच्चा? C double bond O and H, right। और another hydrogen will form a bond with another molecule of chlorine, तो यहाँ पर भी हमारा बन जाएगा बच्चा बेंजल्डिहाइड, यानी कि अल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, राइट। और ये है हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रोजनमंड रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्ट अक्सर आपके पूछ ली जाती है, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीके पे कैसे हम अल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं अल्डिहाइड्स बनाने का, फ्रॉम नाइट्राइल्स, राइट, एंड ईस्टर्स। बात करूं बच्चों नाइट्राइल्स की, तो नाइट्राइल्स बोलते हैं CN ग्रुप को, राइट, CN। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। कह रहे नाइट्राइल्स को जब रिड्यूस करा जाता है टू करस्पॉन्डिंग इमाइंस विद स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चा SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स। लेट अस से मेरे पास एक नाइट्राइल है दैट इज RCN। जब मैं इसको ट्रीट करूंगा विद स्टेनस क्लोराइड दैट इज SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चा एक इंटरमीडिएट में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइल, राइट। आप सभी को अच्छे से पता है दैट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। जब हम इसको रिड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड विद HCl, तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक करता है एंड यहां पर आकर जुड़ जाता है हमारा बच्चा डबल बॉन्ड, दैट इज R सिंगल बॉन्ड C एंड N, राइट। अब यहां कार्बन के 4 बॉन्ड स्टार्टिंग में बन रहे थे तो इसका वैलेंसी पूरा था। सिमिलरली नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बन रहे थे तो इसका भी वैलेंसी पूरा था। लेकिन यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो यहां कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 एंड यहां नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां पर ये स्टेनस क्लोराइड एंड HCl का मिक्सचर क्या करेगा बच्चा? इसको एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, राइट। इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं इमाइन। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये इमाइन क्या होता है, तो आप बता सकते हो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है उसको हम बोलते हैं इमाइंस, राइट। अब अगर इस इमाइन का हम हाइड्रोलिसिस कराएं, एसिड हाइड्रोलिसिस,
तो क्या होता है बच्चा, एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जहां भी डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है एंड वाटर के दो कंपोनेंट्स यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको, आर सिंगल बॉन्ड सी एच एंड दिस ऑक्सीजन विल गेट अटैच टू दिस कार्बन। तो ये बन गया हमारा अल्डिहाइड, राइट। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं जो टूटने के बाद बना, दिस वाज NH एंड दो हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर, तो ये बन जाता है अमोनिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CN, और आप सभी को पता है अगेन के कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अगर हम इसको रिएक्ट कराएं अगेन स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या कर जाता है, अगेन दिस डबल बॉन्ड ब्रेक्स, तो इट विल बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N and one hydrogen adds to this carbon and another hydrogen gets add to this nitrogen, right। अब अगेन बन गया हमारे पास एक इंटरमीडिएट जिसको हम फिर से बोलते हैं अमाइन, सॉरी इमाइन। अब अगर हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, वाटर के दो कंपोनेंट्स अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा CH3CHO प्लस NH3, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स, राइट। एंड इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। अगेन नेम रिएक्शन है तो ऑब्वियसली क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो क्योंकि एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि राइट स्टीफन रिएक्शन, राइट। अब बच्चा अगर आप अल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम बना सकते हैं अल्डिहाइड्स को, राइट। अगर मैं बात करूं इस नाइट्राइल की, अगेन ऑन यूजिंग डिबाल H, राइट। व्हाट इज दिस डिबाल H, दिस इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। और शॉर्टकट में आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ALH ब्रैकेट I dash BU twice, right। This is what do we call as Dibal H और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। अगर बात करें हम इस डिबाल H की, तो बच्चे ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर यूजिंग डिबाल H एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आप डायरेक्टली CN ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अल्डिहाइड्स, राइट, RCHO, राइट। ये बन गया हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स यूजिंग डिबाल H, हमारा बन गया अगेन अल्डिहाइड, राइट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक कंपाउंड है 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, राइट। 1 एंड सेकंड पोजीशन पे आपका लगा हुआ डबल बॉन्ड और लास्ट वाली फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है यानी कि CN ग्रुप, दैट इज नाइट्राइल। चलिए कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ पे एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर 2 H आएंगे, यहाँ 2 H आएंगे। ऑन यूजिंग डिबाल H that is डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा बच्चा, इस कंपाउंड को, इस नाइट्राइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CHO में। हालांकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी है, ये डिबाल H इस फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ेगा, इसको किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 and this nitrile group, this one will get converted to aldehydic group, right। so this is how we can prepare aldehydes from nitriles using a reducing agent जिसका नाम है डिबाल H, right। अब इसके बाद अगर बात करें तो हम ईस्टर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा अल्डिहाइड ग्रुप में यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है डिबाल H, राइट। लेट अस से मेरे पास एक एग्जांपल है फॉर ईस्टर, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 9 टाइम्स सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, राइट। जब मैं इस ईस्टर को, ये ईस्टर है ना, देखो ये R पार्ट है, दिस इज द R पार्ट, दिस इज कार्बन, दिस डबल बॉन्ड O, दिस इज O एंड ये भी R पार्ट है, तो ये बन गया RCOOR, दिस इज नथिंग बट ईस्टर, राइट। जब इस ईस्टर को रिएक्ट कराओगे विद डिबाल H तो आपका क्या होगा बच्चा, दिस बॉन्ड
दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज CH3 CH2 9 टाइम्स सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ये हटने के बाद यहां पर आ जाएगा हमारा एक H, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी लिख देना फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और ये बन जाएगा हमारा दूसरा प्रोडक्ट दैट इज C2H5OH। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड्स यूजिंग नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीका पे, बढ़ते हैं बच्चा अपने तीसरे मेथड की तरफ दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से भी हम अल्डिहाइड्स को बना सकते हैं, और बेसिकली हाइड्रोकार्बन से अगर अल्डिहाइड्स बनाना चाहते हैं तो इसमें हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, दूसरा मेथड पढ़ेंगे बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, एंड तीसरा लास्ट में मेथड पढ़ेंगे हम एक नेम रिएक्शन जिससे हम अल्डिहाइड्स को बना सकते हैं दैट इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। चलिए सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। हम सभी को पता है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लग जाए तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, और इसका एक स्पेशल नेम भी होता है दैट इज टोलुइन, राइट। अब अगर हम बात करें कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन मिथाइल बेंजीन का कराकर हम कैसे अल्डिहाइड्स बना सकते हैं, तो आप बोल सकते हो क्रोमाइल क्लोराइड को, जिसका फॉर्मूला है CrO2Cl2, जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो ये क्या बना देता है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको क्या मिल जाता है बच्चा, अल्डिहाइड मिल जाता है। चलिए इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। लेट अस से हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, राइट। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं विद CrO2Cl2 दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड, तो हमको क्या मिलेगा बच्चा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोल सकते हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, राइट। तो हमको क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलेगा CH ब्रैकेट O CrO HCl2 ट्वाइस, दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, अगर इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमको डायरेक्टली मिल जाता है बच्चा बेंज अल्डिहाइड, यानी कि हमको मिल गया अल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड, राइट। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन हम बना सकते हैं अल्डिहाइड को, राइट। अगर हम बात करें CrO3 की, एक और कंपाउंड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं CrO3 यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जिसको क्रोमिक एसिड भी बोला जाता है, राइट। क्रोमिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी कन्वर्ट कर सकता है बच्चा, ये भी कन्वर्ट कर सकता है किसको, ये भी कन्वर्ट कर सकता है हमारा मिथाइल बेंजीन को इनटू अल्डिहाइड्स, राइट। चलिए इसको भी एग्जांपल की हेल्प से ही समझ लेते हैं। लेट अस से मेरे पास अगेन क्या है, मिथाइल बेंजीन। अगर मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूं बच्चा क्रोमिक एसिड यानी कि CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3O ट्वाइस O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाता है बच्चा, डायरेक्टली मिल जाता है हमको बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग क्रोमिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, राइट। बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ, बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करेंगे बाय साइड चेन क्लोरिनेशन रिएक्शन, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन। आप सभी को पता है अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर टोलुइन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 को हम बोलते हैं टोलुइन। अगर हम इस टोलुइन का साइड चेन क्लोरिनेशन कराएं, मीनिंग Cl2 यानी कि क्लोरीन को ऐड कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज द सिंबल फॉर सनलाइट, तो हमको क्या मिल जाता है बच्चा, एक इंटरमीडिएट मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं एज बेंजल क्लोराइड, दिस इज बेंजल क्लोराइड, राइट। अब इस बेंजल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करा दे तो डायरेक्टली हमको अगेन क्या मिल जाता है बच्चा, बेंजल्डिहाइड, डायरेक्टली हमको क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट तरीका है बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये अगेन नेम रिएक्शन है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है कि राइट गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, बेंजीन या फिर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन को, या तो बेंजीन ले लो या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन ले लो, अगर उसको हम रिएक्ट कराते हैं बच्चों विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है CO, इन प्रेजेंस ऑफ HCl
एंड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बोले तो सूखा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl, तो बच्चा हमको क्या मिल जाता है, अगेन डायरेक्ट अल्डिहाइड मिल जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं अगेन एज बेंज अल्डिहाइड, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड्स बाय वेरियस रिएक्शंस। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर कीटोन्स ओनली। चलिए बच्चों, अब हम प्रिपेयर करना सीखते हैं कीटोन्स, राइट। कीटोन्स को प्रिपेयर करने का सबसे पहला मेथड है हमारे पास फ्रॉम असाइल क्लोराइड, राइट। अगर हम ट्रीट करें असाइल क्लोराइड को विद डाई एल्काइल कैडमियम तो हमको मिल जाते हैं कीटोन्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था बच्चा असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, दैट इज R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, राइट। अगर आप इसको रिएक्ट करोगे विद डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम का फॉर्मूला होता है R2 एंड CD, दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, डायरेक्ट दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स मिल जाएगा, दैट मींस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R प्लस CD Cl2। अब देखते हैं एक्चुअल में ये रिएक्शन में हुआ क्या है। स्टार्टिंग में हमने क्या लिए थे, दो मॉलिक्यूल्स लिए थे असाइल क्लोराइड के, राइट। मैं यहां मॉलिक्यूल को लिख रहा हूं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज असाइल क्लोराइड एंड दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस CO इज द कार्बोनिल ग्रुप। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वन ऑफ द R ग्रुप, दैट इज दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम, इसको ओपन करके लिख रहा हूं, दिस इज द मेटालिक पार्ट विच इज पॉजिटिव इन नेचर, तो ये वाला R पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, एंड सिमिलरली इस R पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो दिस माइनस चार्ज will attack this carbon because it is electron deficient, right। ये R पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा and it will form R single bond C double bond O as it is, and this R goes to this carbon like this, right। and जैसे ही R पार्ट इससे अटैक करेगा ये Cl वाला बॉन्ड टूटेगा and this Cl will goes to this CD, ये वाला Cl ये CD के पास चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड CD सिंगल बॉन्ड R, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक और R पार्ट इज देयर ना, एक और R नेगेटिव पार्ट इज देयर ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और मॉलिक्यूल ले सकते हैं असाइल क्लोराइड का, राइट। दिस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, तो दिस नेगेटिव पार्ट नाउ इट विल अटैक दिस अगेन दिस कार्बन, जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये वाला क्लोरीन बाहर चला जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या बन के आ जाएगा बच्चा, एक और मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो एज इट इज, एंड दिस R गोज टू दिस कार्बन, यहां आएगा अटैक करने, एंड ये Cl बाहर चला जाएगा, एंड ये वाला Cl जाके किस पे अटैक कर जाएगा, यानी कि किसकी जगह को रिप्लेस कर देगा, इस R पार्ट की जगह को रिप्लेस कर देगा और जुड़ जाएगा एज Cl सिंगल बॉन्ड CD सिंगल बॉन्ड Cl, राइट। तो एक मॉलिक्यूल ये रहा कीटोन का R C डबल बॉन्ड OR, और एक मॉलिक्यूल ये रहा कीटोन का, तो कितने मॉलिक्यूल्स मिल गए हमको कीटोन के, दो मॉलिक्यूल्स मिल गए कीटोन के, और मैंने यहां पे लिखा था ना R2CD, तो देखिए ये R2 एंड CD, ऐसे हमको लास्ट में मिला था ना CdCl2, तो ये रहा हमारे पास CD एंड Cl2, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट मेथड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास डाई अल्काइल कैडमियम है ये मार्केट में रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, पहले बनाना पड़ता है, राइट। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, और किसका प्रिपरेशन ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम का, तो हमको लेना पड़ेगा बच्चा दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट RMgX, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दो, राइट। और उसको रिएक्ट कराना पड़ेगा विद कैडमियम डाइक्लोराइड यानी कि CdCl2 के साथ, दिस RMgX, राइट। अगेन मैं CdCl2 को ओपन करके लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से, CD सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एंड हम क्या करेंगे, अब कराएंगे अगेन दिस Mg is a positive part and this R is a negative part, here also Mg is a positive part and this R is a negative part, again this cadmium is a positive part and this chlorine is a negative part, right। अब ये R क्या करेगा, again this cadmium पे react करेगा, again this R part will react
विल अटैक ऑन दिस कैडमियम, और ये दोनों जैसे ये R पार्ट इस कैडमियम पे अटैक करेंगे तो ये दोनों क्लोरीन विल गो आउटसाइड एंड हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा, CD। एक Cl की जगह एक R पार्ट और दूसरे Cl की जगह दूसरा R पार्ट, तो ये बन गया हमारा डाई अल्काइल कैडमियम। तो इस प्रकार इस तरीके से आप बना सकते हो डाई अल्काइल कैडमियम के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसमें हम कीटोन्स बना सकते हैं बच्चों फ्रॉम नाइट्राइल्स। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगेन बता देता हूं दैट CN ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्राइल। अगर हम इस नाइट्राइल को ट्रीट करेंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जिसका फॉर्मूला होता है RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमको मिल जाएगा बच्चा कीटोन। लेट अस से मैं इसका फॉर्मेट लिख रहा हूं R सिंगल बॉन्ड CN, दिस इज द नाइट्राइल पार्ट, दिस इज द नाइट्राइल ग्रुप, और हम सभी को पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है, राइट। जब मैं इसको ट्रीट करूंगा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX, तो हमको क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा। सी दिस R is a negative part again and this metal MgX is a positive part as a whole। तो ये क्या करेगा बच्चा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा तो दिस पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड विल मूव ऑन टू दिस नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, ये वाला R पार्ट इस कार्बन के साथ, एंड डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, राइट। अब क्या होगा बच्चा, अगर हम इस पार्ट का और ये वाला MgX वाला पार्ट जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन पे आके, MgX, राइट। अब अगर हम बात करें बच्चा ये जो इंटरमीडिएट बना है, अगर इसका कर दे हाइड्रोलिसिस, तो क्या होता है, द डबल बॉन्ड गेट्स ब्रोक्ड अप, एंड जो कंपोनेंट है वाटर के वो ईदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं, एंड हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चा R, दिस वन R, सिंगल बॉन्ड C, दिस वन सिंगल बॉन्ड दिस R, and this oxygen will get attached with this carbon, right, और ये हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट कीटोन। तो हम सबसे पहले किससे बना सकते हैं बच्चा, कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय रिएक्टिंग देम विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ट्रीट कराते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl, that is methyl magnesium chloride in presence of ether। यहां पर भी ether लिख देना, in presence of ether। तो क्या होता है, again this part is negative, this part is positive, this part will attack this carbon, ये कार्बन पे अटैक करेगा, और हमको क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड CH3 यहाँ आके अटैच हो जाएगा। जैसे ही CH3 यहाँ आके अटैच होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा नाइट्रोजन पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट, और ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट था ये जुड़ जाएगा इस पे आकर। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चा, फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये बॉन्ड टूटेगा एंड ऑक्सीजन विल गेट एडेड टू दिस कार्बन, एंड दो पार्ट जो हाइड्रोजन के वो आ जाएंगे इसके साथ। तो हमको मिल जाएगा अगेन बच्चा कीटोन, CH3 सिंगल बॉन्ड दिस कार्बन, एंड कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना रहेगा डबल बॉन्ड, एंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास CH3। दिस इज नथिंग बट प्रोपेनॉन, राइट, और जो बाकी का वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं ले रहा हूं बच्चा यहां पर एक नाइट्राइल ग्रुप CH3 अगेन C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस बारी मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं फिनाइल ग्रुप के साथ C6H5 Mg एंड Br इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा, अगेन दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज, और हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा दिस फिनाइल ग्रुप C6H5, और यहाँ N के साथ जुड़ जाएगा ये वाला पॉजिटिव पार्ट दैट इज NMgBr, राइट। अब इसका क्या करेंगे बच्चा, फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड C6H5, एंड अलग से निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट दैट इज NH2MgBr, NH2MgBr। डोंट वरी अबाउट द बाय प्रोडक्ट, जस्ट फोकस ऑन टू द मेन प्रोडक्ट। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है तो इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो दिस इज हाउ वी कैन prepare ketones from nitriles with the help of Grignard reagent, right। बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ, जिसमें हम बनाना सीखेंगे अगेन कीटोन दैट इज फ्रॉम बेंजीन
और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें क्या होता है, अगर हम बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को ट्रीट करते हैं विद एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमारे डायरेक्ट कीटोन बन जाते हैं। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। बात करूं मैं ये बेंजीन की, अगर मैं बेंजीन को रिएक्ट कर रहा हूं विद असाइल क्लोराइड, अब चाहे वो अराइल हो या अल्काइल हो, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होता है बच्चा, ये वाला पार्ट आउट ऑफ दिस अल्काइल और अराइल, ये वाला पार्ट जाके जुड़ जाता है किसी एक कार्बन आटम पे इन बेंजीन, सी बेंजीन रिंग, देन यहां जुड़ जाएगा आपका सी फ्लिप होके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बढ़ जाएगा आर, या तो ये अराइल हो सकता है या फिर आर बीइंग अल्काइल हो सकता है या फिर अराइल हो सकता है, और हमारा क्या निकल जाएगा इस बाय प्रोडक्ट HCl। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से हमारे पास है बच्चा बेंजीन रिंग प्लस यहां लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl। अगर इसको रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपका देखिए क्या प्रोडक्ट बन के आएगा। दिस इज अ बेंजीन रिंग, दिस इज अ बेंजीन रिंग। ये वाला पार्ट, ये कार्बन अटैक कर देगा किसी एक कार्बन पे, ये वाला कार्बन कार्बोनिल कार्बन का किसी एक कार्बन पे अटैक कर देगा, एंड इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया हमारा कीटोन, जिसका बोलते हैं हम एसिटोफिनॉन, और बाहर क्या निकल जाएगा इस बाय प्रोडक्ट HCl। तो ये हमने कंप्लीट कर ली प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब हम अगले पार्ट पे क्या करेंगे, इन सारे प्रिपरेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।